Hello my dear students, how are you? This is Sachin Mishra. Today we are going to study nature, features और characteristics of management principle. चलिए फिर आज हम लोग बात करते हैं इसके नेचर या फीचर्स के बारे में कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के आखिर क्या नेचर हैं या क्या फीचर हैं। तो सबसे पहला पॉइंट बताऊंगा मैं यूनिवर्सल वैलिडिटी और यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। इट मीन्स द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल applicable. It means they can be applied in every type of organization, whether it's small organization, large organization, government organization, public organization, profit making organization, non-profit making organization. So these principles are helpful for every type of ऑर्गेनाइजेशन। जैसे जो प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क है तो वो सभी ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग लागू कर सकते हैं, किसी भी टाइप का वो ऑर्गेनाइजेशन हो। ठीक है, अब इसके बाद जैसे कि बात करेंगे यानी कि जनरल गाइडलाइंस। सेकंड कौन सा है फीचर्स का? जनरल गाइडलाइंस। तो जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर एक्शन। ठीक है, बट दीज प्रिंसिपल डू नॉट प्रोवाइड एनी रेडीमेड सॉल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम। तो ये कोई रेडीमेड सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करते हैं, केवल वो जनरल गाइडलाइंस होते हैं। अब वो डिपेंड करता है मैनेजर के ऊपर, वो किस तरीके से उसका यूज़ करता है। जैसे कि स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर है, तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर भाई ये बोलता है कि एक एम्प्लॉई को जब सेलेक्ट किया जाता है तो उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, और इसके अलावा क्योंकि स्टेबल टाइम उसको प्रोवाइड करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में एडजस्ट होने के लिए। बट कितना टाइम दिया जाए, 1 ईयर, 6 मंथ, 2 ईयर, तो इसके बारे में बात नहीं की गई है। तो वो डिपेंड करता है यानी कि उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर और उसके मैनेजर के ऊपर। क्लियर? अब हम लोग थर्ड पॉइंट पे आते हैं कि फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। तो जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फॉर्म आर ओनली आफ्टर अ डीप थ्रू रिसर्च वर्क। तो एक डीप रिसर्च वर्क के बाद इनको डेवलप किया गया है, और दे आर नॉट डेवलप्ड ओवरनाइट। इनको ओवरनाइट डेवलप नहीं कर लिया गया। प्रॉपर ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड बिफोर डेवलपिंग देम। तो इनको डेवलप करने से पहले प्रॉपर एक्सपेरिमेंट्स किया गया, ऑब्जर्वेशन किया गया। देयरफॉर दे आर एवोल्यूशनरी इन नेचर। इसलिए ये कैसे हैं? एवोल्यूशनरी हैं, कैसे? नेचर में। ठीक है, अब हम जैसे कि बात करते हैं इसका नेक्स्ट फीचर यानी कि फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब ये है कि इनको सिचुएशन के हिसाब से मैनेजर उनमें थोड़ा बहुत चेंजमेंट करके उसको यूज़ कर सकता है, इसलिए इनका नेचर फ्लेक्सिबल होता है। क्लियर? तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैन बी अप्लाइड डिफरेंटली अंडर डिफरेंट कंडीशंस। सम चेंजेस कैन बी मेड इन एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। दीज आर नॉट सेट ऑफ रिजिड स्टेटमेंट। तो ये रिजिड स्टेटमेंट एक तरह से नहीं होते हैं। दीज कैन बी मॉडिफाइड बाय द मैनेजर हु आर यूजिंग दैम। तो जो उसको यूज़ कर रहा है वो मतलब कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके उनको यूज़ कर सकता है। क्लियर? नेक्स्ट है मेनली बिहेवियरल, यानी कि ये ह्यूमन बीइंग पे एप्लीकेबल होते हैं, इसलिए ये बिहेवियरल है नेचर वाइज अगर देखा जाए। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फॉर्म टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉइज। तो इनको जो फॉर्म किया गया है, बनाया गया है, वो एम्प्लॉइज के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए। ठीक है, these principles insist on improving relationship between superiors, subordinates and all the members of the organization. They also establish relations between human and material resources। जैसे प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन है, तो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन इम्प्रूव्स कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज टूवर्ड ईच अदर। के सुपीरियर ने जो कमिटमेंट किए हैं सबॉर्डिनेट से वो फुलफिल करे, या सबॉर्डिनेट ने जो सुपीरियर से किए काम से रिलेटेड वो उनको फुलफिल करनी चाहिए। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन cause and effect. That means these principles tell us if a particular principle is applied in a situation, then what might be the effect, तो उसका क्या इफेक्ट हो सकता है। तो ऑल्दो दीज प्रिंसिपल कैन नॉट स्टेट परफेक्टली एब्सोल्यूट रिजल्ट बिकॉज दीज आर अप्लाइड ऑन ह्यूमन बीइंग, बट इट हेल्प्स इन नोइंग सम आइडिया अबाउट द इफेक्ट। बस उसका क्या कुछ ना कुछ इफेक्ट हो सकता है, उसका कुछ ना कुछ आइडिया प्रोवाइड करते हैं ये प्रिंसिपल। नेक्स्ट है कंटिजेंट। कंटिजेंट का मतलब है डिपेंडेंट ऑन प्रिवेलिंग सिचुएशन। के प्रिवेलिंग सिचुएशन कैसी है उस पर डिपेंडेंट करते हैं ये। Their application and effect depend upon the nature of organization. The application of principle has to be changed with change in situation. इनका एप्लीकेशन मतलब सिचुएशन के साथ साथ भी चेंज हो जाता है। इसके अलावा एग्जांपल देना चाहेंगे, जैसे प्रिंसिपल ऑफ टीम स्पिरिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर
एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर वर्क इज कैरीड आउट बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो जो प्रिंसिपल ऑफ टीम स्पिरिट है, लास्ट वाला एस्पिरिट डी कॉप जिसको फ्यूल ने बोला था, तो वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में हेल्पफुल है जहाँ पे वर्क हो रहा होगा किसमें, ग्रुप में, ठीक है। वेयर एज इट इज़ ऑफ नो यूज इन द कंपनीज वेयर वर्क इज परफॉर्म बाई इंडिविजुअल एंड नॉट बाई ए ग्रुप। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन वो हेल्पफुल नहीं है जहाँ पे वर्क कोई इंडिविजुअल वर्कर परफॉर्म कर रहा हो और वहाँ पे ग्रुप में परफॉर्म ना हो रहा हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।